भजन संहिता उसका 89वां अध्याय उसके 8 से मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ए यहोवा, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे, सभी अपने घुटनों पे आओ, अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना हाथ अपने दिल पे रखेंगे। कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरे विवेक में जाए, मेरी आंखों की पुतलियों में जाए, कानों के पर्दों में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवारों में जाए और 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को हिलाएंगे, हिलाओ जोर से हिलाओ। कहेंगे पिताजी, मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, क्योंकि मैं जान चुका हूं अगर तेरा वचन मेरी बुद्धि में है, तेरा वचन मेरे घर में है, तेरा वचन मेरे दिल में है, तो मैं आशीष पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा, बरकतें पाऊंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। इसी प्रार्थना को आपने कुछ सेकंड के लिए करनी है। अपनी आंखें बंद रखेंगे, क्योंकि आप तभी इन आत्मिक बातों को जान पाओगे जब तक आपका मन, दिमाग, बुद्धि एक मन नहीं होती। इसलिए आपने कुछ सेकंडों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान देना है, क्या कहा? हे सेनाओं के यहोवा, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो चारों ओर है। हालेलुया। किसकी सच्चाई है चारों ओर? किसकी सच्चाई है? परमेश्वर की। अब सुनो, जो सूरज और चांद हैं, अगर सूरज भारत में निकलता है तो वो और देशों में भी क्या होगा? जितने भी देश इस दुनिया के अंदर हैं, सभी देशों के अंदर सूरज निकलता है, हाँ कि नहीं? चांद भी निकलता है और सभी जानते हैं इस बात को। जानते कि नहीं? आवाज नहीं आई। ऐसे ही जिस परमेश्वर के पास आप आए हो, उसका डंका भी पूरी दुनिया के अंदर गूंजता है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ कि नहीं? आप किसी भी देश में जाओ, जर्मनी, अमेरिका, कहीं पे भी, छोटे से छोटे देश में, बड़े से बड़े देश में, आप बोलोगे जीसस क्राइस्ट, सब जानते मिलेंगे, सारे के सारे, सभी। और जिस परमेश्वर के पास आए हो, उसका यही वचन कहता है क्या? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। इसकी 11 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान देना है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने ही स्थिर किया है। हालेलुया। किधर समझ में बात आई? वचन कहता है आकाश भी तेरी है और पृथ्वी भी तेरी है, और जो जगत उसके अंदर है वो भी तेरा है। अब जगत में कौन रहते हैं? पृथ्वी में कौन रहता है?
बोलो हम लोग, हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। और वचन क्या कहता है? आकाश भी तेरा और पृथ्वी भी तेरी, और पृथ्वी के अंदर जो कोई रहता है, कुछ भी, सब कुछ तेरा है। किसका वो? किसका वो? बोलो हमारे बाप का। हालेलुया। सब कुछ वो आपके परमेश्वर की है। सब कुछ। आप कुछ भी उठा के देख लो, बिजनेस चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ भी वो आपके परमेश्वर की है। हर शैतान इन बातों से आपकी बुद्धि नहीं खुलने देता, इसलिए वो आपको क्या करता है? फंसा के रखता है। उसको पता ही ना चले कि ये जो लोग हैं ये परमेश्वर के हैं और इनका परमेश्वर जिंदा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। इनको क्या कर, इनको फंसा के रख, इनको फंसा के रख। किस चीज में? अब तुम्हारे 7 जन्म होंगे, इनको फंसा के रख। सारी जगह एक है, कहीं पे भी चला परमेश्वर तो एक है। फंसा के रखे इनको। और हजारों बार आपको बताया गया है, ये जो परमेश्वर है, जब आप इसके पास आते हो तो उसका वचन कहता है क्या? जैसे पति एक होता है वैसे पत्नी भी एक है और परमेश्वर भी एक ही होगा। हालेलुया। हाँ कि नहीं? जैसे आप इस परमेश्वर के पास आते हो, ये खड़ा हो जाता है। सबसे पहले आपके माइंड से वो बातें निकालता है कि जो आपके मन में चल रही थी। क्या? कहीं पे भी जाओ सब एक है। जब आप इस परमेश्वर के पास आते हो, ये कहता कि नहीं, सब एक है, नहीं है, मैं स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर हूं। हालेलुया। कितनों बात समझ में आई? जिस परमेश्वर के पास आप आए हो, इसका डंका सारी जगह बजता है। सारी, आप किसी भी कोने में जाओ, सबसे ज्यादा देश कौन से? जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। सबसे ज्यादा लोग कौन से? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हाँ कि नहीं? कहीं पे भी सबसे ज्यादा अमीर देश कौन से? जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। आप पे, मुझ पे तो प्रभु की दया हुई है। हाँ कि नहीं? आप पे और मुझ पे क्या हुई है? प्रभु की दया। अब मैं क्यों ना इन लोगों को भी मौका दे दूं ताकि ये भी मेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएं। हालेलुया। आप पे और मुझ पर क्या हुई है? दया। क्यों? ताकि ये मेरे बेटा मेरी बेटी मेरे साथ स्वर्ग के राज्य में हो। लेकिन शैतान ने फंसा के रखा हुआ। क्यों? वो बीमारी में, दुखों में, तकलीफ में, लड़ाई में, झगड़े में, जेलों के अंदर बंद रखता है। छोटी छोटी बातों पे कितनी सारी गवाहियां हैं, कितनी सारी बातें। जी मेरे छोरे ने कुछ नहीं करा जी, ठा लेंगे पुलिस वाले। जी जमानत भी नहीं होती। केस क्या था जी? उसके 7,000 था। कितने हैं? क्यों? क्योंकि पता है शैतान को उनको दबा के रखना है। अगर तू इनको दबा के रखेगा तो ये परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे। अगर ये परमेश्वर को जानेंगे तो परमेश्वर सबसे पहला क्या करेगा? इनके बोझ को हटाएगा। और इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब बोझ का मतलब कौन सा? कौन सा बोझ? खुदा कहता है जो तेरे ऊपर बीमारी का बोझ है, कर्जे का बोझ है, लड़ाई झगड़े का बोझ है, अंधकार की शक्तियों का बोझ है, जो झगड़ा होता है, तलाक होता है, उन सारे बोझों से मैं क्या करूंगा? तुझे बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर में बरकत आशीष दूंगा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई? अगर आई है तो जोरदार तालियां बजाएंगे। अब वही परमेश्वर कहता है क्या? आज आपको पता चला कि मेरे परमेश्वर का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजता है। मेरे बाप ने ही इस ध्रुव को बनाया है, आकाश को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, और जो भी इस जगत के अंदर है मेरे बाप का बनाया ओढ़ है। अगर मेरे बाप का बनाया ओढ़ है तो इसमें मेरा अधिकार है।
कितनों समझ में बात आई? बाइबल क्या कहती है? जब परमेश्वर ने मिट्टी ली तो उसने आदमी बनाया मिट्टी से। मिट्टी से आदमी बनाने के बाद अपना श्वास फूंक दिया। किसमें? उस आदम में। और जैसे ही श्वास फूंका तो वो आदम जो मिट्टी का बना हुआ था वो चलने फिरने लगा, बोलने लगा। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो जो परमेश्वर ने देखा कि इसका एक सहायक भी होना चाहिए, तो परमेश्वर ने क्या किया? फिर आदम को गहरी नींद में लेके गया और उसकी पसली निकाली और औरत को बना दिया और कहा ये इसकी पत्नी होगी। आगे नहीं, आपने बहुत बार ये सुना होगा, पर लेकिन साइंस कुछ और कहती है, खुदा का कलाम कुछ और कहता है। वो कहता है कि ये बंदर जो थे ना, चिंपैंजी जो बंदर थे, उनके चलते चलते ऐसे ऐसे करके ये बने हैं। लेकिन सवाल फिर ये उठता कि वो आदमी क्यों नहीं बन लिया अब तक, अगर ऐसा ही है तो। पर लेकिन जो खुदा का कलाम है वो सच्चा है और इसलिए परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। जिसने इस वचन का आदर किया है, सम्मान किया है, परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया है। हालेलुया। जिस भाई ने, बहन ने इस वचन का आदर किया है, सम्मान किया है, परमेश्वर ने क्या किया है? उसको उस दलदल से, कीचड़ से, गुनाहों से, पापों से उठाकर ऊंचे पे लेके गया है। हालेलुया। कितनी सारी गवाहियां हैं। और वही खुदा क्या कहता है? आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे भी तूने ही बनाया है। आप देखो, आपको क्या चाहिए? बच्चा चाहिए, घर चाहिए, बिजनेस चाहिए, क्या चाहिए? इस दुनिया के अंदर, पृथ्वी पे जो कुछ हो तेरे बाप का है। और जब परमेश्वर ने उस आदमी को बना तो खुदा ने कहा कि बेटा तूने भी काम करना है, ये पृथ्वी मैंने बना दी, इसमें तूने अधिकार रखना है। अधिकार किसको दिया गया? मनुष्य को। लेकिन मनुष्य ने अधिकार किसको दे दिया? शैतान को। जब परमेश्वर ने कहा कि इस बगीचे के तू सारे फल खा सकता है, लेकिन एक इस पेड़ इसके अंदर है, उसका फल तूने नहीं खाना, अगर तू खाएगा तो अवश्य मरेगा। उसकी पत्नी शैतान, ये सारी बातें शैतान सुन रहा था, जो गिराए गए स्वर्गदूत हैं। अब उसने क्या किया? वो हवा के पास बार बार गया, बातें की। हवा उसकी भकाई में आई और हवा ने क्या किया? उसकी औरत ने वो फल खाया। जैसे ही वचन तोड़ा, वो आत्मिक रूप से मर गए और वो सारा अधिकार किसके पास चला गया? शैतान के पास। लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर ने हम पे दया की और अपने बेटों को भेजा। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने शैतान का खुलम खुला तमाशा बनाया, उसको हराया क्रूस पर, और वो सारा अधिकार अपने ऊपर ले लिया। और वो सारा अधिकार किस पे आ गया? फिर हमारे पास आ गया। किसके पास? इंसानों के पास। कौन से इंसान के पास? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है। वो सारा अधिकार यीशु मसीह किसको दे देता है? अपने बेटा बेटी को। अब इसका मतलब क्या है? जितनी भी दुनिया है जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, बाइबल क्या कहते हैं? यूहन्ना की पुस्तक जब हम पढ़ते थे, उसमें लिखा खुदा ने क्या? अब परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाए। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता वो नाश होने वाले हैं। नाश होने का मतलब क्या है? वो जो नरक की आग जो उनको अभी नहीं दिखती, सबका उसके अंदर है लेखा जोखा है, जाना है। लेकिन जो अपने पापों की माफी मांगता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेता है, वो उससे छूट जाता है। अब शैतान को उस पर कोई भी दाव नहीं रहता। हालेलुया।
पर लेकिन प्रभु में आने के बाद बहुत सारे लोग हैं वो पापों में जिंदगी बिताते रहते हैं। कभी शैतान उसके ऊपर अटैक करता है, छोड़ के चला जाता है, अटैक करता छोड़ के चला जाता है। परमेश्वर ने तो शैतान को आपके पैरों तले कर दिया, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसके पैरों तले रहना है या उसको पैरों तले रखना है। बताओ, शैतान को पैरों तले रखना है या उसके पैरों तले होना है? जब उसको पैरों तले रखोगे तो उसका एक चिन्ह होगा, क्या? बीमारी दूर रहेगी आपसे, कर्जे दूर रहेंगे आपसे, लड़ाई झगड़ा दूर रहेगा आपसे। तो ये सारी के सारे कौन? अंधकार की शक्तियों के ये काम है। पर लेकिन जब ये आपके ऊपर होता है तो समझ लो उसने आपके ऊपर अपना काम करना शुरू किया है। कितना समझ में बात आई? अब खुदा क्या कहता है? आज आपको पता चला कि मेरे परमेश्वर ने ही आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, और जो कुछ है वो मेरे परमेश्वर का है, और जो मेरे परमेश्वर का वो मेरा है। हालेलुया। कितनी बार आपको बताया गया है, कोई भी माँ बाप वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे बीमारी में रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, लड़ाई झगड़े में रहे, नशे में रहे। कोई चाहता है माँ बाप ऐसा? अगर चाहता हो तो हाथ उठाओ, जोरदार तालियां बजाएंगे अपने लिए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता ना, तो परमेश्वर भी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे बीमारी में रहे, कर्जे में रहे, लड़ाई झगड़े में रहे, नशे में रहे, अंधकार में रहे, दुष्ट आत्माओं के अटैकों के नीचे रहे। वो नहीं चाहता। इसलिए उसने क्या किया? अपना वचन दिया और क्या कहा? बेटा, मेरे इस वचन को तूने ध्यान से पढ़ना है, जैसे मेरा वचन कहता है तूने वैसा ही करना है। और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? अपने दास ठहरा दिए, ताकि तुमने उनकी आज्ञाओं को मानना है, उनके वचनों पर तुमने चलना है, जो जैसे तुम्हें वो बताते हैं। फिर इसलिए खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, जो तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं। तुमने उनको हल्के में नहीं लेना। अगर तुम उनको हल्के में लोगे तो तुम मुझे हल्के में लेके चलोगे। कितना समझ में बात आई है? खुदा क्या कहता है? इसलिए जो मेरे दास हैं, जो मैंने तुम्हें दिए हैं, जो ठहराए हैं, वो तुम्हारे लिए रात दिन प्रार्थना करते हैं। इसलिए तुम्हारी नजरों में वो दुगने आदर के योग्य होने हैं, क्योंकि आशीषें उनके अंदर से मैं तुम्हें दूंगा। जब यहोवा खुदा बात करता था मूसा से, वो कलीसिया से बात नहीं करता था। किससे बात करता था? मूसा से। और वही परमेश्वर एक बात बोलता है, मैं एक जैसा परमेश्वर हूं, बदलता नहीं। तो इसलिए आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। हालेलुया। जब यहाँ पे कोई गवाही देता, हमें पता है उससे परमेश्वर का आत्मा बात करता है या शैतान, सारा पता होता है। आपने इन बातों को समझना है। क्या कहा? जो दुगने आदर के योग्य होंगे वो, उनको तुमने हल्के में नहीं लेना। जो हल्के में लेते हैं उनको क्या होता है? वो फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? अपने ध्यान देना। सुनो मेरी बात ध्यान से। गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना। यीशु मसीह की जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर एंटर होगा, आप परमेश्वर के पास तो आ गए।
जब परमेश्वर पे आप विश्वास करते हो तो खुदा क्या करता है, आपको बदले में अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई? कितने लोग चाहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए? सभी विश्वास करते हो आप? अगर आप विश्वास करते हो खुदा का आत्मा जो पवित्र आत्मा वो आपके अंदर है, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आपके अंदर, अगर नहीं लिया है तो आपके साथ तो है, आपको प्रेरित करेगा कि बेटा तूने अगला स्टेप लेना है, अब तूने पूरी रीति से मुझ पर विश्वास करना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो उसके फल आना शुरू होते हैं। अब गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 22वें आयत को मैं पढ़ूंगा। खुदा क्या कहता है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये पवित्र आत्मा के फल हैं। जिसके भी अंदर ये पवित्र आत्मा जब कब्जा लेता है तो वो फल आना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। यहाँ पे आपने गवाही सुनी जी, मेरी बेटी की और मेरी कभी नहीं बनती थी, लेकिन जैसे मैं प्रभु के भवन में आई, आज मेरी बेटे की और मेरी बनने लगी। मैंने अपने भाई को माफ कर दिया, मेरी सास की फूफी की नहीं बनती थी। आपने यहाँ पे गवाहियां सुनी है, सुने कि नहीं सुनी? आपकी जो जन यहाँ पे आता है खुदा के भवन में, खुदा का आत्मा उसको टच करता है और पवित्र आत्मा उसके ऊपर कब्जा लेता है। और जब पवित्र आत्मा कब्जा लेता है तो पहला जो फल है वो क्या है? प्रेम। आप प्रेम करोगे। अगर आप परमेश्वर में आ चुके हो, प्रभु को जानते हो, आप अपने भाई से, बहन से, परिवार से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, चाहे उन्होंने आपका बुरा किया, आपको ठगा, कुछ भी आपके साथ उन्होंने किया है, लेकिन फिर भी आप उससे प्रेम करोगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेम कौन है? यीशु मसीह। कैसे है? क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान दी है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो और आप प्रेम नहीं कर रहे अपने सास से, ससुर से, भाइयों से, बहनों से, अपने पड़ोसियों से, आपके हृदय के अंदर, मन के अंदर कड़वाहट है, नफरत है, जलस है, तो अभी आप परमेश्वर के बेटे नहीं हुए। क्योंकि कड़वाहट, नफरत, जलस किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? डेविल का, शैतान का, दुष्ट आत्माओं का। पर लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हो तो सबसे पहले क्या करेगा? प्रेम उत्पन्न होगा और आपके अंदर शांति आएगी। जैसे आपके अंदर प्रेम आया, ऑटोमेटिकली आप माफ कर दोगे। शैतान कहेगा नहीं नहीं नहीं, देख तेरे भाई ने, तेरे पड़ोसी ने, तेरे दोस्त ने तुझे ठगा था, तेरा बुरा किया था, तेरा ये किया था, फिर वो आपको आग करेगा, देख तेरे साथ ये हुआ था, तो उसको कभी माफ मत कर। लेकिन खुदा कहता है अगर तू मेरा बेटा बन चुका है तो तूने सबसे पहले क्या करना है? माफ करना है। आप उससे प्रेम करोगे, चाहे उसने आपका कितना बुरा क्यों ना किया हो, आप फिर भी उससे प्रेम करो। कितना समझ में बात आई? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से सभी ने बजाने, जोर से हालेलुया। ये आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता वो ऐसे देख के जलता रहता है, तो वो क्या है? वो नाम का मसीह है। वह तो गया प्रभु में, लेकिन परमेश्वर से कोसों दूर है। क्या वो परमेश्वर से कोसों दूर, इसलिए करके उसके काम फेरे नहीं बन रहे। तो इसलिए आपने करना क्या है? जब तक आप आत्मिक कब नहीं बनते? जब तक आपके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, आप आत्मिक बातों को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि शैतान रूप लेके आएगा आपके रिश्तेदारों के, भाइयों के, बहन के, आपके दोस्त के। आप सोचोगे सपने के अंदर वो आपका फ्रेंड है, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? शैतान क्या है? एक बहरूपिया
बहरूपिया क्या होता है? ठगता है। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। अगर आप प्रभु में आ चुके हो, प्रभु पे अपने विश्वास किया है, तो पवित्र आत्मा का जो पहला फल है वो क्या है? प्रेम। आपने प्रेम रखना है। चाहे किसी ने आपका कितना बुरा क्यों ना किया हो, परमेश्वर अपने आप देखेगा, प्रभु अपने आप उसको सुलटेगा, लेकिन अपने हृदय के अंदर से, मन से वो सारी कड़वाहट, नफरत, वो जहर आपने बाहर निकालना है। हालेलुया। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो, या नीचे घसड़ना है, कैसी जिंदगी चाहिए? घिसी पिटी या ऊंचाइयों को छूना है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। अगर आप ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, आप चाहते हो आपके बच्चे ठीक रहें, परिवार ठीक रहें, आपके आगे से आगे काम बने, आपका आदर सम्मान हो, तो अपनी इन बातों को समझना है। कौन शख्स आपके बारे में क्या सोचता, भाड़ में जा, लेकिन आपने अपने दिल में उसके प्रति प्रेम रखना है। पहला फल पवित्र आत्मा का यही है। हालेलुया। मैं जानता हूं शैतान बार बार आएगा और आपको पुरानी बातें याद दिलाएगा, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक अपना क्या है? आत्मिकता को जानना। कौन सा बंदा आत्मिक है और कौन सा बंदा नहीं है। जो आत्मिक बंदा है वो क्या करेगा? इन बातों को समझेगा, और जो नहीं है उसको वही पुरानी बातें उठ उठ कर उसको शैतान घर करवाएगा। दूसरा क्या है? पहला क्या था? प्रेम। दूसरा आनंद। उस बहन ने गवाही दी, अब मैं आनंदित हो गई। ये आनंद ऐसे ही नहीं आता, ये तभी आता जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है। हालेलुया। आपके पास दुख है, तकलीफ है, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन फिर भी आप आनंदित रहोगे। आपके हृदय के अंदर शांति रहेगी। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा आपके साथ रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। क्योंकि आपको पता है आज सब कुछ करने वाला तो मेरा परमेश्वर है। मैंने वचन को पढ़ा है, मेरे परमेश्वर का डंका सारी जगह बजता है, जहां पे भी जाऊं वहीं पे मेरा परमेश्वर है। उसका वचन कहता है आकाश उसने बनाया, पृथ्वी उसने बनाए, सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया, और वही परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जब हम यहाँ पे एक जो घोषणा करते, जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही पवित्र आत्मा कित रहता है हमारे अंदर। अब जो पवित्र आत्मा मुर्दों में से जिंदा कर सकता है, आप सोच को देखो पवित्र आत्मा क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आप सोच के देखो क्या नहीं कर सकता वो। उसने ही लाल समुद्र को दो भाग किया, उसने ही चांद तारे पृथ्वी को बनाया, उसने ही बड़े बड़े काम किए। किसने? इसी पवित्र आत्मा ने। अब ये पवित्र आत्मा किस था? ये यीशु मसीह के अंदर बैठा था छिपकर, और इसी पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। अब यही पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर है। पर लेकिन एक जो किताब खुदा का कलाम है ये बता दिया, पवित्र आत्मा कहता बेटा ये मेरा जो वचन है यहाँ पे आशीष भी है, श्राप भी है। मैं चाहता हूं तू आशीष को पकड़ ले। ये पवित्र आत्मा हम पे जोर नहीं करता, लेकिन हमको आगाह कर देता कि बेटा तू यहां पे फंसेगा, तूने मेरा वचन नहीं तोड़ना। कितनों समझ में बात आई? अब यहां पे जब ये हम पढ़ते हैं तो 9 फल हैं, प्रेम, आनंद, शांति। आपको आनंद मिलेगा, शांति रहेगी। किसी ने कुछ कह दिया फिर भी आपके अंदर शांति, धीरज। आप धीरज धर के रहोगे, आप कभी भी उतावली
नहीं करोगे। अगर आपके अंदर उतावली आई है, हाँ हाँ हाँ, तो कितने न कितने शैतान छिप कर बैठा है आपको फंसाने के लिए, जकड़ने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई। ऐसे करते करते जब फिर आप प्रभु में पढ़ते हो तो ये जो फल है ये आपकी जिंदगी में दिखना शुरू होते हैं। धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। यहाँ पे जो विश्वास है और जो संयम है, जो कृपा और भलाई है, फिर आप क्या करते हो? आप भलाई करना शुरू करते हो, दया करना शुरू करते हो। आपका विश्वास का लेवल बढ़ना शुरू होता है। प्रभु का आत्मा बार बार आपको याद दिलाता है कि देख, मेरा वचन ये कहता है तुम्हें विश्वास को पकड़ कर रखना है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और बिना विश्वास के आप उसको प्रसन्न कर नहीं सकते, क्योंकि यीशु ने कहा जो मेरे पास आता है वो विश्वास करे कि मैं हूं। क्या करे वो? विश्वास करे कि मैं हूं, और जो मुझे खोजता है मैं उसको प्रतिफल जरूर दूंगा। क्योंकि बिना विश्वास के आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। जब जब यीशु मसीह ने बैरों को, कोड़े को, अंधों को चंगा किया, मृगी वाले को चंगा किया, तो यीशु मसीह ने सबसे पहले यही बोला, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? तो वो कहते थे हाँ प्रभु। आज वही यीशु मसीह आज आपसे कहता है, क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे बच्चे की आशीष, घर की आशीष, नौकरी की आशीष, बरकत की आशीष दे सकता हूं कि नहीं? आवाज नहीं आई। क्या विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? आवाज तो नहीं आ रही। अगर आप करते हो तो वही यीशु मसीह आपको बोलता है। एक जन होगा वो मन मन में हाँ विश्वास करता हूं। जब अंधा आया, वो जो बर्तमाई था वो बैठा था, यीशु मसीह उसको धोरे के निकल गया। यीशु को पता था ये अंधा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह इसको इग्नोर करके निकल गया। पर लेकिन जो भीड़ उसके पीछे थी, अंधे को सुनाई दी कि ये भीड़ कैसी है। तो फिर अंधे ने पूछा साइड वालों से, क्या बात है, इतनी भीड़ कैसे? तो उसको बताया गया कि यहां से यीशु निकला है। अब उसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा था कि ये तो वही यीशु है जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है। अगर आज यीशु ने मेरी आवाज सुन ली तो आज मेरा अंधापन, बहरापन सब है दूर हो जाएगा। फिर उसने क्या किया? उसने आवाज लगाना शुरू करी। उसने आवाज लगाई, यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और आपकी आवाज निकल गई। फिर आप सोचो, हमारे बच्चे नशे छोड़ दे, हमारे घर में बरकत से आ जाए, आशीष आ जाए, कब आएंगे भाई? आपकी जुबानें नहीं निकलती। पूछा विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? बहनें नहीं बोलेंगे, भाइयों से सुनना है। भाई लोग विश्वास करते हो? हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलेंगे हाँ मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर सच्चा है। अब सुनो, अब हम जो बहन है इनकी आवाज देखेंगे। आपकी आवाज में कोई दम नहीं। बहनों, क्या विश्वास करते हो? बताओ, किन की आवाज में दम पाया? कोई बात नहीं, हम दोबारा देखते हैं। भाई लोग, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। क्या विश्वास करते हो? हालेलुया! यीशु मसीह की जय। जब आप ऐसा बोलना शुरू कर दोगे, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया। अके की विधवा
किसके पास गए? कि अन्य जाति राजा के पास, जो ना परमेश्वर का भय मानता था, ना किसी से डरता था। वो विधवा बार बार जाके राजा मेरा काम कर, मेरा काम कर, मेरा काम कर। वो राजा ने एक दिन सोचा, अगर ना मैं परमेश्वर से डरता, ना मैं किसी इंसान से डरता, लेकिन ये विधवा बार बार आके इसने मेरे नाक में दम कर दिया, आज तो मैंने इसका काम है करना ही पड़ेगा। अब यीशु मसीह जब अपने चेलों को बता रहा था, ये दर्शन सुना रहा था, तो यीशु ने कहा, जो मेरे दिन रात मेरे नाम की दुआएं देते, मुझसे प्रार्थना करते, मुझे पुकारते, तो मैं उनका काम क्यों नहीं करूंगा? हालेलुया। वो किसके लिए बता रहा था? वो अपने बेटा बेटियों के लिए, वो आपके लिए उन बातों को बोल रहा था। जब आप दिन रात उसकी दुआएं देंगे, उसको पुकारेंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और जब दाऊद उसके जो बर्तमी था अंधा, जो पुकारता उसके पीछे लोगों ने उसको रोका, झटका। आपको भी लोग झटकेंगे, कहां जा रही है तू? वो तो अंग्रेज बना देंगे, मुसलमान बना देंगे, तेरा धर्म बदल देंगे, पैसे मिलते होंगे, बहुत सारी बातें तुम्हें बोलेंगे। और यहाँ पे कोई भी ऐसी बातें यहाँ पे नहीं होती। आपको पता चलता जब खुदा के भवन में आते हो, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पता नहीं कौन कौन ऐसे ही बर्तमी को पकड़ कर तो क्या है, छोड़ रहने दे, मत जा। लेकिन बर्तमी को पता था कि यीशु जिंदा है, वो मिरेकल करता। अगर आज मैंने उसके पास पहुंच गया, मैं मेरी आवाज यीशु ने सुन ली, तो उसने क्या किया? सब कुछ को छोड़ा, पछाड़ा, और वो पीछे पीछे भाग गया यीशु के। और यीशु मसीह जो उसके धोरे के निकला था, यीशु ने जब उसकी आवाज सुनी, तो यीशु ने कहा, कौन नहीं है, इसको मेरे पास लेके आओ। जिसमें यीशु को पता था ये अंधा है। अब सोच कर देखो, जो परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बना देगा, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे अंधा बैठा है? बोलो। उसको नहीं पता मेरी बेटी का ये केस है, ये मसला है। उसको पता है। उसको पता है कि मेरे बेटे का बिजनेस ठप पड़ा है। उसको पता है मेरे बेटे की जो बच्चे वो नशे करते हैं। उसको पता है मेरे बच्चों के घर में अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। उसको पता सबके बारे में। लेकिन वो क्यों बैठा है? वो चाहता है कि वो आवाज लगाएं, वो मुझे पुकारे। और जैसे ही बर्तमी जब आवाज लगाता हुआ गया, तो यीशु रुका। आज यीशु मसीह आपके लिए रुकने वाला है, आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है। जैसे उसने अंधे की आंखों को खोला, आज यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों को बात समझ में आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। फिर खुदा ने कहा, क्या चाहिए तुझे? उसने कहा, मैं अंधा हूं। यीशु ने कहा, क्या तू विश्वास करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु। तो जा, देखने लग। और जैसे उसने बोला, उसकी जिंदगी में काम हुआ। आज वही काम यीशु मसीह आपकी जिंदगी में करने वाला है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पर लेकिन बर्तमी क्यों था? एक यहूदी, वो आत्मिक था, वो इन बातों को समझता था। वो क्या था? आत्मिक। इसलिए उन बातों को समझता था। आपने आत्मिक बनना है। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय हम निकालेंगे। जब आप आत्मिक बनते हो तो पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर झलकते हैं। आप प्रेम भी करते हो, आप आनंदित भी रहते हो, शांति भी, धीरज भी, कृपा भी, भलाई भी, विश्वास भी, नम्रता भी, संयम भी, ये आपके अंदर काम करना शुरू करते हैं। और आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त वो कहते हैं तो बदल गए। जब तक आपके घर के लोग ये ना कहे कि बदल गया, काम नहीं है। वो क्यों नहीं बदले? क्योंकि आपके अंदर वो झगड़ा देखते हैं, लड़ाई देखते हैं। वो कहते हैं प्रभु के भवन में भी जाता है, लेकिन देख लड़ाई ये करता, चोरी ये करता, नशा ये करता, सारे एंड बैंड काम ये
करता है तो किसका प्रभु? हालेलुया। यीशु मसीह की वचन के टाइम में कोई इधर उधर नहीं घूमेगा। हम 2-3 सेवादार ध्यान रखें, कुछ भी होता हो, अगर आपको बाथरूम की दवा है, पानी की पो है, तो अपने रुकना है, कोई कहीं नहीं जाएगा। वचन के टाइम पे अपने बैठा रहना है। हालेलुया। क्योंकि आपके कारण और बंदे भी फेरे, चाहे कोई बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपने जो कुछ भी करना है, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, आप पहले जाओ वचन से। अगर आप वचन में आप जा रहे हो तो इसका मतलब कि आपने इन बातों को समझा ही नहीं। बैठे तो हो यहाँ पे, आप आत्मिक हो, फिर आपके केस ऐसे पड़े रहते हैं। जब केस ऐसे पड़े रहते हैं तो आप फिर फंसते हो। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय, जब आप आत्मिक बन जाते हो, आत्मिक बातों को जानते हो, तो आप इस वचन को फॉलो करते हो। लूका की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसकी 42वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, अपने ध्यान देना है। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यीशु मसीह को पता था कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मेरे हाथों में कील ठोकी जाएंगी, पैरों में कील ठोके जाएंगे, मुझे कोड़े मारे जाएंगे। ये सारी बातें किसको पता थी? यीशु को। जब यीशु को इन बातों को पता था, मैं पकड़वाया जाऊंगा और पकड़वाने वाला मेरा ही चेला होगा, और मेरे साथ मेरे सर पर कांटों का ताज पहनाया जाएगा, मेरे बालों को नोचा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, मेरे साथ बुरा हाल होगा। ये यीशु मसीह को पता था। अब यीशु मसीह जब ये सपोज करो आपके साथ हो जाए, भाई कल आपको फांसी पे लटकाया जाए, मान के चलो, या आपको पीटा जाए, तो आप ऐसे ही घबरा जाओगे, हाँ कि नहीं? बोलो। ऐसे जब यीशु मसीह को पता था, क्योंकि वो तो आत्मिक था, वो तो परमेश्वर था, अब उसको इन बातों का पता था, पर लेकिन वो ताकत जानता था प्रार्थना की। अब वो प्रार्थना में गया, उसने घुटने टेके और उसने कहा, हे पिता, ये जो घड़ी मुझ पर आने वाली है ये हट जाए, ये कटोरा, ये घड़ी, ये दुख मुझ पे से हट जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये किसने कहा? यीशु ने। जब आप आत्मिक बन जाते हो तो आपकी अभिलाषा मिट जाएंगी और आपकी नजर में सिर्फ एक ही बात रहेंगी, परमेश्वर अगर ये तेरी मर्जी है, तेरी इच्छा है, तो ही ये मेरे साथ हो, अगर तेरी ओर से नहीं है तो प्रभु मुझे नहीं चाहिए। कितना समझ में बात आई है? जब आप परिपक्वता में चले जाते हो, आप आत्मिक बन जाते हो, तो फिर आपकी जो डिजायर है, आपकी इच्छा मर जाती है, फिर परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में काम करती है। जब तक आपके अंदर आपकी इच्छा है, आपकी अभिलाषा है, आप फंसोगे। सच बताओ, परमेश्वर आपके बारे में अच्छा जानता है या आप? आवाज नहीं आई। जो नौकरी आप चाहते हो कि मेरे लिए ये अच्छी है, लेकिन खुदा को पता ये नौकरी इसके लिए अच्छी नहीं है, हाँ कि नहीं? मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या ठीक है, वो परमेश्वर को पता है, हाँ कि नहीं? जब आप आत्मिक बनते हो तो आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा एक साइड हो जाती है और आपके दिमाग में, दिल में सिर्फ एक बात रहेगी, जो मेरा परमेश्वर को अच्छा लगे वो मेरे साथ करेगा। हालेलुया। पर लेकिन आप अपने डिजायर को रखते हो, आप चाहते हो कि नहीं यही होना चाहिए, तो अभी आप उसमें नहीं उतरे हो, आप अभी खुदा को इतना नहीं जान पाए और इसलिए करके फिर आप फंसते हो। अब मैंने जो आपको बात बोलनी है, जब आप आत्मिक बन जाते हो, आत्मिक बातों को समझते हो, जब आपके दिल से ये बातें निकलेंगी प्रभु,
तू मेरा पिता है, मैं तेरा बच्चा हूँ, तेरा बेटा हूँ। प्रभु मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन पिता तू जानता है। जो मेरे लिए बेस्ट है खुदा वो तू मुझे दे। हालेलुया। क्यों? अब यीशु मसीह को पता था कि मेरे साथ ये घटेगा, फिर भी कौन नहीं चाहता मैं नहीं मरूं, सब बचना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह को पता था मैं मरने वाला हूं। वो मरता मरता भी वो चाहता तो कहता प्रभु मुझे नहीं मरना, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है, परमेश्वर ये जो कटोरा है, ये जो दुख है, ये जो प्याला है मुझसे हटा दे, लेकिन प्रभु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तू क्या चाहता है मेरे लिए वो तू पूरा कर। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तभी तो हम खुदा को जान पाए, तभी तो हम बचाए गए, तभी तो स्वर्ग के राज्य के वारिस हुए। हाँ कि नहीं? कितने समझ में बात आई है? अगर आई तो जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जब आप आत्मिक बन जाते हो, आप प्रार्थना दबाव उपवास वचन में रहते हो, फिर आप अपने डिजायर नहीं चाहते, आप परमेश्वर की इच्छा मांगते हो। जब तक आपकी खुद की डिजायर है, आप समझ लेना शैतान कहीं ना कहीं आपको पकड़ कर बैठा है। लेकिन जब आपके मन से ये बातें निकल जाएंगी, अगर नहीं प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरे लिए ये ठीक है खुदा तू कर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे बच्चे की आशीष है, घर की आशीष है, नौकरी की आशीष है, चाहे वो शादी है, कुछ भी। जब आप खुदा की मर्जी मांगते हो तो खुदा क्या करता है, बेस्ट आपको देता है। जब अपने चलाते हो तो आप फंसते हो। यही पे अब सुनो, हम बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, यह है आत्मिकता का लेवल। जब आप आत्मिक बनते हो तो आपकी डिजायर, आपकी अभिलाषा खत्म, फिर आपके माइंड में एक ही रहता है परमेश्वर ने क्या चाहिए। जब आप उस लेवल पे आ जाते हो, परमेश्वर काम करना थोड़ा नहीं, आपके काम बनना शुरू होते हैं आगे से आगे। वैसे आप माइंड में सोचते हो, शैतान करेगा नहीं नहीं यही चाहिए, यही ठीक है, लेकिन जब आपके मुंह से यही निकलता कि नहीं प्रभु मेरी सोच नहीं तेरी सोच, क्योंकि मेरी सोच में तेरी सोच में दिन और रात का अंतर है। हाँ कि नहीं? परमेश्वर की सोच में हमारी सोच में दिन और रात का अंतर है कि नहीं है? और जब आप कहते हो प्रभु तेरी ओर से चाहिए, तो खुदा क्या कहता है, हाँ ये मेरा बेटा, इसने पूरा का पूरा अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, अब मैं क्यों ना अपने बेटे के लिए बेस्ट दूं। कितने लोग बेस्ट चाहते हैं? यीशु मसीह आपको देने के लिए जा रहा है, देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। नहीं तो आप ऐसे ही घिसटते रह जाओगे, ऐसे ही यहाँ पे गिरते पड़ते रह जाओगे, कदे हाँ कदे ना। लेकिन आज आपने ये सीख लिया, प्रभु तू मेरा बाप है, मैं तेरी औलाद हूं, तू क्या चाहता है मुझसे परमेश्वर वो तू कर। फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी में आप हैरान हो जाओगे, हैरान हो जाओगे। परमेश्वर आपको बढ़ाता 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 वो वचन पूरा करेगा कि मैंने तुझे पूछ नहीं सर ठहराया है, तू नीचे नहीं तो ऊंचा किया जाएगा, तू उधार लेने वाला नहीं उधार देने वाला बनेगा, क्योंकि तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या ठहराया है, सर। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपने आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे, मेरे खून में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आप अपनी जगहों पे